हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन को कैसे सीखा जाता है। और यदि आप लोग मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं उसे जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन को कैसे सीखा जाता है। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में रूल नंबर 12 तक बता दिया था। और इसमें हम लोग चलते हैं रूल नंबर 13। नंबर 13 में दोस्तों y बराबर एक्स स्क्वायर रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इसको dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स क्यों लिखते हैं, ये डिफरेंशिएशन का शॉर्ट नेम है, इसलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएशन को dy बाय डी एक्स लिख सकते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 होता है। अब चलिए रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है, यदि y बराबर x इंटू साइन एक्स हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग u को छोड़ो और v को तोड़ो और फिर प्लस v को छोड़ो u को तोड़ो के फॉर्मूला पे इसको हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको v। यहाँ पर u बराबर क्या हो गया दोस्तों x और v बराबर हो गया साइन x। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। dy बाय डी एक्स बराबर, अब हम लोग मैंने आपको पहले क्या बताया था कि u को छोड़ो v को तोड़ो। तो u को पहले छोड़ दिए, और v को तोड़े, फिर प्लस, फिर v को छोड़ेंगे और v को तोड़ेंगे। तो चलिए आप इसको मान बैठाते हैं। यहाँ पर यहाँ से मान u का मान x है तो x इंटू d और v का मान है साइन x, तो साइन x बाय डी एक्स प्लस v का मान है साइन x, तो साइन x इंटू d और u का मान है x, तो x बाय डी एक्स कट गया। यहाँ पर x इंटू, दोस्तों मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। x इंटू और साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस, अब यहाँ पर इस साइन x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ dy बाय डी एक्स नहीं लगा है, इसलिए इसको हम लोग सेम ऐसे ही उतार लेंगे और इंटू, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बच गया एक से इसको मल्टीप्लाई करना है। चलिए x cos x प्लस साइन x। अब चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर इंटू 4x। दोस्तों इसको हम लोग वही फॉर्मूला u को छोड़ो v को तोड़ो फिर प्लस v को छोड़ो u को तोड़ो के रूल पर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। u हो गया ये v, तो u बराबर 2x स्क्वायर और v बराबर 4x। चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। dy बाय डी एक्स बराबर u को छोड़ो v को तोड़ो फिर प्लस v को छोड़ेंगे फिर u को तोड़ो। चलिए अब इसमें हम लोग मान बैठाते हैं। u का मान है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर d और v का मान 4x, तो 4x बटा dx प्लस फिर v का मान है 4x, तो 4x और d और u का मान है 2x स्क्वायर बटा dx। अब चलिए दोस्तों इससे आगे इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर इसमें डिफरेंशिएशन नहीं लगा है, ये हम लोग सेम उतार लेंगे और इंटू, और यहाँ 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 4 इंटू 1 यानी 4 प्लस 4x और फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था यदि 2x स्क्वायर है यहाँ पर 2 रन देंगे इंटू, तो यहाँ पर जो पावर है उसको यहाँ पे लाके गुना करेंगे फिर x, और जितना पावर है उतना में से 1 को हटाएंगे, जितना 4x और 2 में से 1 1 यानी हो गया सीधा 4x। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 4x। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर। दोस्तों इसका घातांक मिल रहा है, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 24x स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब इसको फिर से हम लोग बनाते हैं। u को छोड़ो और v को तोड़ो के
फार्मूला पर। तो u बराबर हो गया 3x और v बराबर cos x। चलिए इसको तोड़ते हैं, dy बाय dx। पहले u को छोड़ो और v को तोड़ो और फिर प्लस v को छोड़ो तो फिर u को तोड़ो। तो u कितना है 3x इंटू d और v है cos x, हो गया cos x अपॉन dx। फिर प्लस v है cos x इंटू d और u है 3x बाय dx। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन दोस्तों नहीं लगा है, ये सेम उतर जाएगा नीचे। और cos x का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन इसलिए होगा क्योंकि cos x में d इंटू डी बाई एक्स लगा है। तो इंटू माइनस sin x प्लस फिर यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ डिफरेंशिएशन का चिन्ह नहीं लगा है। ये सेम उतर गया cos x इंटू और फिर 3x में डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो 3 इंटू 1 यानी 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, 3x sin x प्लस 3 cos x। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, u को छोड़ो और v को तोड़ो। तो u बराबर 5x और v बराबर 10x। अब चलिए इसको बनाते हैं। डिफरेंशिएशन बराबर u को छोड़ो तो v को तोड़ो और फिर प्लस v को छोड़ो तो u को तोड़ो। तो u बराबर हो गया 5x, तो 5x इंटू d और v है 10x, तो 10x बटा dx प्लस v है 10x, तो 10x d और u है 5x अपॉन dx। अब बराबर, चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। 5x और d 10x बटा dx है, तो 10x में डिफरेंशिएशन लगा है। और मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x प्लस, यहाँ पर इस 10x का डिफरेंशिएशन दोस्तों नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का चिन्ह नहीं लगा है और 10x का 10x ही सेम उतर जाएगा। और फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 5 हो जाएगा इंटू में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 5 tan x, ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल है, यदि y बराबर sin x बाय x हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसको भी हम लोग u बाय v पे इसको तोड़ेंगे, तो u बटा v कर लेते हैं और u बराबर हो गया sin x और v बराबर हो गया x। चलिए इसको बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा dy बाय dx बराबर, इसमें होगा पहले v को छोड़ो और u को तोड़ो, फिर माइनस u को छोड़ो v को तोड़ो बटा v स्क्वायर। चलिए और इसमें इसका मान बैठाते हैं। इसका मान होगा v का मान x इंटू d और u का मान है sin x, तो sin x अपॉन और dx, फिर माइनस u का मान है sin x, तो sin x इंटू d और v का मान है x अपॉन dx। तो dx से कट गया, इसके बट्टा में v स्क्वायर है और v का मान x है, हो जाएगा ये x स्क्वायर। चलिए इसको आगे बनाते हैं, तो x इंटू, और दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस में। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस sin x इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर निकल के आ गया दोस्तों x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। फिर दोस्तों देखते हैं आप एक एग्जांपल के द्वारा इस रूल को समझते हैं। एग्जांपल है 3x स्क्वायर बटा cos x। चलिए इसको u अपॉन v, तो u बराबर हो गया
3x² और b बराबर हो गया cos x। चलिए इसको बनाते हैं आप उसी रूल पर, v को छोड़ो u को तोड़ो माइनस u को छोड़ो v को तोड़ो पर। तो चलिए dy/dx बराबर, इसमें पहले होगा v को छोड़ो इंटू u को तोड़ो, फिर माइनस u को छोड़ो v को तोड़ो अपॉन v²। तो चलिए v कितना है यहाँ पर cos x, तो cos x इंटू d और u है 3x² अपॉन dx माइनस u है 3x² इंटू d और v है cos x अपॉन dx और v है cos x²। चलिए आगे, cos x का cos x हो गया इंटू, और यहाँ पर फिर दोस्तों 3x² है, इसका डिफरेंशियल मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग वहाँ से इसका डिफरेंशियल जाके सीख सकते हैं। 3x² है, इसको हम लोग 3 को 3 रखेंगे और यहाँ पर जो पावर है इसको पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x और जितना पावर है उसमें से 1 को घटाएंगे, 2 - 1 तो 3 × 6x, 2 में से क्या 1 यानी पावर है, यानी डायरेक्ट 6x हम लोग लिख सकते हैं। तो 3x² का डेफिनेशन आ गया 6x माइनस, फिर यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं निकलेगा क्योंकि इसके साथ डिफरेंशिएशन का चिन्ह नहीं दिया गया है, तो ये 3x² रह गया और इंटू, और फिर cos x का डेफिनेशन मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि cos x बराबर माइनस sin x होता है। तो cos का डेफिनेशन हो गया माइनस sin x अपॉन cos x हाउस का यानी cos² x। अब इसका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों क्या कि 6x cos x माइनस, और दोस्तों ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, अब प्लस होके ये 3x² sin x अपॉन cos x², ये गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले रूल की ओर। अगला है रूल नंबर 16, y बराबर √x² + 1। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आइए सीखते हैं। पहले इसका dy और dx बराबर, दोस्तों हम लोग जानते हैं यदि किसी भी संख्या में कोई भी चीज में रूट लगा हो उसका पावर 1/2 होता है। इसमें भी x² + 1 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब इसका डिवीजन चलिए हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग को एक डिवीजन करते थे कि 3x² है, इसका डिवीजन कैसे करते थे, तो 3 और ये जो है इसको यहाँ पर गुना लाए और फिर x और जितना है उतना में से 1 घटाए और फिर इसको डिफरेंशिएशन निकाले थे। सेम इसी तरीका से इसको निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो चलिए निकालते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर जितना है उतना को पहले मल्टीप्लाई में लाएंगे, 1/2 इंटू x² + 1 और जितना है उतना में से 1 को माइनस करना है और फिर इंटू, और एक बार इसका अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन होगा ये 2 यहाँ पर है, मल्टीपल में आ गया 2x और फिर 2 - 1 तो 2x डायरेक्ट हो गया। x² डिफरेंशिएशन 2x हुआ प्लस, और मैंने आप लोग को बताया है इससे पिछले वाले वीडियो में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और यहाँ पे 1 है, ये कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 1/2 इंटू x² + 1 और इसको हम लोग बनाएंगे तो -1/2 आ जाएगा और फिर इसमें 0 जोड़ने पर ये 2x ही होगा। ये आएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं तो मेरे दोनों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।